नमस्कार दोस्तों, एक मासूम सी ख्वाहिश। रवि पेड़ा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रवि पेड़ा का बहुत ख्याल रखता था। पेड़ा ने भी जीवन के हर एक पल में रवि को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता था जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हो। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाज लग जाता, वरना नहीं। यूं तो रवि और पेड़ा की शादी अरेंज मैरिज के तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में न आए। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के संबंध में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और पेड़ा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती, मसलन राजनीति, खेल कूद, देश दुनिया, साइंस, कैरियर, हंसी मजाक आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को खास बातों में सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। रवि और पेड़ा के बीच ऐसा नहीं कि रवि और पेड़ा के झगड़े ना होते हों, होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सारी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी नहीं थी। जीवन बगिया प्यार से सरोबोर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी पेड़ा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। रवि कभी शायद ही इसके उदास पल देख पाता और कभी दिख भी जाता तो पेड़ा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा होता। हालांकि रवि और पेड़ा के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तारतम्य बिठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्व का त्याग कर दूसरे को खुश करने की कला सिखा देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि जो पेड़ा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की, प्लीज इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते 6 साल बीतने लगे थे। रवि ने जाने उस आदत को खुद त्याग करना ना चाहा। उसने नहीं, ये पता नहीं, जबकि कहते थे कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। पेड़ा ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी दोनों का कहना कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाए। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं,
मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी। मेरा यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों में रगड़ कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए नन्हे मेहमान के आगमन से। मैं बस 2 महीने की देरी थी। रवि जल्दी घर आता, पेड़ा को बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश, क्योंकि उसको बताया गया मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी एक बहुत सुंदर गुड्डा गुड्डा और गुड़िया लेने जाएंगी, जो तुम्हारे साथ खेलेंगे भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनंत को गोद में लिया और रवि पेड़ा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहाँ की बातें करता। पेड़ा हर वक्त खुश भी, पर कभी अनायास पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पहले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो, मुझे सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पेड़ा कसक भी उसको मुस्कान के साथ सर हिला देती। ओके प्लीज, इस बार जरूर। रवि प्यार से पेड़ा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का माँ, प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक पेड़ा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे 2-3 महीने से कई बार निकली नहीं थी। रवि ने कहा मैं घर पे ही ले आता हूँ। पेड़ा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नज़दीक था। तीनों घर वापस आए। अनंत को खेलकूद का निठाल होकर आते ही सो गया। पेड़ा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको पेड़ा, बस 5 मिनट, मैं अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर रवि बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही पेड़ा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। पेड़ा बाथरूम में लहलहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राण ही सूख गए। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और पेड़ा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचा। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और पेड़ा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी पेड़ा के लिए चिंतित हुए, दुखी थे। इधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रवि की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स पेड़ा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में ख़त्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और अब पेड़ा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आई। माँ ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, तकिए के नीचे रखा था, शायद अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई ज़रूरी चीज़ हो शायद, ये सोच मैं लेती आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये पेड़ा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही से बिखरे हुए थे। कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि पेड़ा की आदत सभी जानते थे। वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि अब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने में गया था, तभी प्रेरणा ने ये लिखा। रवि पढ़ने लगा, पता है रवि, जब तुम प्यार में हम दोनों और हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस काफ़ी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि, याद है? रवि, आपने क्या कहा था? आपको
आपको तो शायद याद ही नहीं होगा, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ, बोलो दोगी मुझे ये तोहफा। मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये दुनिया ज़रूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद अपनी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट पर बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो जाता है इससे, लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको तोहफा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक ही चीज़ मांगी थी। रवि, आपने सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझसे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर ये भी पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी कि नहीं जानते हो रवि, क्यों यही मांगा था मैंने, ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से, अपनी सांसों से जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला रवि, बहुत सम्मान मिला। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहां में खुद को सबसे ज़्यादा खुशनसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल है रवि। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह है रवि, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरा एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हम कदम बनना चाहते बार ही वो सिगरेट की अजीब सी गंध से मुझे मुंह फेर लेने में मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी एक दूसरे के ओठों के स्पर्श को नहीं जानते। वो लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आए तो मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन गहरे प्रेम के बीच का एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ कर सकते हो, लेकिन सिगरेट नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ, चीख कर पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ आप ये दर्द, मगर क्यों ये किसी से कहना उचित लगेगा। बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने। अपने आप को कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूँ। जबकि जानती हूँ पहले भी कि इस तरह के देर बाद फाड़ कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाएगा। आई लव यू रवि, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते रवि बेहिसाब आंसुओं से डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि सिगरेट के लत के कारण क्या हो गया।
उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष रूप से उठे। रवि के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण पेड़ा को आज भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके आंखों में आंसू झलक रहे हैं। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, पेड़ा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने गई तो बाथरूम वापस लगी। न जाने से कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी तत्पन मन की दशा थी, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या कि उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी जो परमात्मा को ही पता था। फिर खुद पेड़ा को ही रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था कि पेड़ा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा दो उसको। लेकिन ये नहीं हो सकता। 8 घंटे अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। पेड़ा के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, उससे मिल ले आप लो। रवि बदहवास पेड़ा के पास पहुंचा। पेड़ा की आंखों शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, पेड़ा मुझे छोड़कर मत जाओ पेड़ा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, 1 सेकंड भी नहीं। बस मत जाओ मुझे छोड़कर। पेड़ा की आंखें रवि के चेहरे पे टिक गई और वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्काई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रहें।